हेलो बच्चों, आज मैं आपको 7 अक्टूबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 41, ये आज आपको कराऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास अभ्यास प्रश्न ऊंचाई और दूरी। जो हमने यहाँ पर अभी चैप्टर पढ़ा था ना, नवा चैप्टर ऊंचाई और दूरी, उसके लिए ये वर्कशीट है। तो ये अभ्यास प्रश्न है, तो बच्चों आपको पहले खुद ट्राई करने हैं और उसके बाद अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप यहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है, तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक मीनार ले लेते हैं। ये ले ली हमने, एक मीनार ले लिया। ठीक है, और इस मीनार की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 30 मीटर। फिर आपसे क्या कहा है, भूमि पर 10 × √3 मीटर लंबी छाया बनाती है। तो अब ये मीनार ऐसे सीधे खड़ी है, तो इसकी जो छाया बनेगी वो ऐसे नीचे की ओर बनेगी। ठीक है, तो ये भूमि पर इसकी छाया बन गई है और इस छाया की लंबाई आपको कितनी दी हुई है, 10√3 मीटर। फिर आपसे क्या पूछा गया है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो मीनार है ना, मीनार के पीछे अगर सूर्य होगा तभी इसकी छाया इस तरफ बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर प्रेक्षक हो, तो आप क्या कर रहे हो कि मीनार को ऐसे देखोगे। ठीक है, और मीनार के साथ साथ आप किसको देख रहे हो, यहाँ पर सूर्य को, तभी तो इसका आपके पास क्या बन रही है, छाया बन रही है। तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन जाता है। हम यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं ABC। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास कोण के सामने वाली भुजा यानी कि लंब दिया हुआ है, और लंब हमारे पास कितना है, 30 मीटर, और उसके साथ साथ आधार हमें दिया हुआ है और वो हमारे पास कितना है, 10 × √3 मीटर। ठीक है, तो लंब बटे आधार, ये सूत्र हम बना सकते हैं। और लंब बटे आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। तो हमने tan थीटा का सूत्र यहाँ पर निकालना चाहा, तो लंब की जगह हमने रख दिया 30 और आधार की जगह हमने यहाँ पर रख दिया क्या, 10 × √3। अब आप देखिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या बचता है, 3/√3। 3 को आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो आप इसे √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं, और ये बटे में √3। √3 से √3 कैंसिल, और आपके पास कितना मान आया, √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, ये वैल्यू होती है हमारे पास tan 60 डिग्री की। इसका मीनिंग ये हुआ कि tan थीटा का मान बराबर आया किसके, tan 60 डिग्री के। और अगर ये इसके बराबर है तो फिर थीटा यानी कि जो भी हमारा कोण है, उन्नयन कोण, वो हमारा कितना हो गया, कंपेयर कीजिए, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60, तो इसका मतलब 60 डिग्री हमारा उत्तर हो गया। ओके, तो प्रश्न 1 के बाद हम प्रश्न 2 की बात करते हैं। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। तो सबसे पहले आप बच्चे दीवार बना लीजिए। चलिए, ये हो गई है आपकी दीवार। ठीक है, अब आपने क्या किया है, इस दीवार पर एक सीढ़ी जो है वो लगा दी है। तो सीढ़ी आप ऐसे लगाते हैं टेढ़े रूप में, तो ये आपकी सीढ़ी हो गई है। अब ये सीढ़ी क्या कर रही है, इस दीवार के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है, यानी कि ये हो गई है हमारी क्षैतिज रेखा, और ये बन गया है आपका 60 डिग्री का उन्नयन कोण। ठीक है, यदि सीढ़ी का पाद, आपकी सीढ़ी ये वाली है और इस सीढ़ी का पाद यानी कि सीढ़ी का पैर, तो सीढ़ी का पैर आपके पास ये है, हम इसको नेम दे देते हैं A। दीवार से, आपकी दीवार ये है, आप इसको यहाँ पर नाम दे दीजिए B। 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये 2.5 मीटर की आपके पास दूरी है। तो उस सीढ़ी की लंबाई आपके पास क्या होगी, आपसे ये लंबाई जो है ना, आप इसे यहाँ पर नाम ले लीजिए C। तो आपको यहाँ पर AC का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो ये AC आपके पास इस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या बन रहा है, ये आपका है कर्ण। ठीक है, और AB भुजा जो है ये हमारे पास क्या है, आधार है। तो इसका मतलब हमें आधार और कर्ण लेकर चलना है। तो आधार बटा कर्ण, ये आपका किसका सूत्र होता है, cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आप मान रख दीजिए। आधार है आपके पास AB और कर्ण है आपके पास AC। थीटा कोण जो है आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है, आप AB भुजा का मान रखेंगे, आपको 2.5 मीटर ये दिया हुआ है। AC आपको ज्ञात करना है। अब बच्चे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 के बराबर। तो आप इसको बराबर रख दीजिए 2.5 बटा AC के।
अब हम इसे वज्र गुना कर लेते हैं। तो AC गुना होगा 1 से, तो आप लिखेंगे AC, और 2.5 गुना हो जाएगा 2 से। तो आपके पास AC का मान कितना आया, गुना कीजिए, 2 पंज 10, 0 हासिल हो गई है 1, 2 दूनी 4 और 1 5। पॉइंट के बाद जब 0 होती है तो वो हट जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AC बराबर आपके पास आ गया है 5 मीटर। तो ये हो गया है हमारे पास हमारा दूसरा प्रश्न। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई। तो सबसे पहले तो आप एक समतल बना लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना, हम वैसे वैसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये समतल पर मीनार है, मीनार को बना लीजिए। चलिए, ये हमने मीनार बना दिया, ठीक है। अब ये मीनार जो है यहाँ पर खड़ी है। अब क्या कहा है, इस मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है। अगर आपके पास ये आपकी मीनार है तो इस मीनार की ये वाली जो साइड है ये क्या है, इसकी छाया हो जाएगी, मतलब समतल पर ये छाया होगी। अब ये छाया अगर है तो इसका मतलब ये होगा, इस प्रकार से ये कोण भी बनेगा यहाँ पर, सूर्य का उन्नयन कोण, और वो कितना हो जाएगा, थीटा। अब आपसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है कि मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है। तो पहले तो आप मीनार की ऊंचाई ले लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी मानकर चले जी, हम यहाँ पर ले लेते हैं h है। अगर मीनार की ऊंचाई h है तो मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई की √3 गुना, यानी कि मीनार की ऊंचाई h और इसको गुना कर दो किससे, √3 से। तो आपके पास छाया की लंबाई आ जाएगी √3h। इसका मतलब ये वाली जो साइड है ये तो हमारी हो गई है √3h, और ये हमारे पास क्या हो गई है, h। मीनार जो इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। तो आपके पास लंब है इस त्रिभुज के अंदर और आधार है। तो सेम कॉन्सेप्ट, आपको आधार और लंब के साथ में कौन सा बनेगा, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास मीनार की ऊंचाई यानी कि h, आधार है हमारे पास √3 गुना h यानी कि छाया की लंबाई। h से h कट जाता है, हमारे पास क्या बचता है, 1/√3। अब 1/√3 आप ध्यान कीजिए किसका मान होता है, ये मान होता है हमारे पास tan 30 डिग्री का। इसका मतलब जो भी हमारा कोण है थीटा वो कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया है, और ये हो गया है हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसके बाद। तो ये जो प्रश्न है इसमें क्या है कि एक 50 मीटर लंबा खंबा है और जिसकी छाया 50/√3 मीटर है। ये भी आपके पहले प्रश्न के जैसा ही है कुछ कुछ। देखिए, ये ले लीजिए, आपका ये 50 मीटर लंबा क्या है, यहाँ पर एक खंबा है, ठीक है, 50 मीटर लंबा। अब आप इसकी छाया बना रहे हो, तो चलिए ये आपने छाया बना दी, और इसकी लंबाई आपको कितनी दी हुई है, 50/√3 मीटर। आपसे पूछा है सूर्य का उन्नतांश कोण, उन्नतांश कोण यानी कि उन्नयन कोण जो कि क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है, वो हमने यहाँ पर ले लिया है थीटा। तो यहाँ पर भी तो वही है, बिल्कुल लंब और आधार। तो आप tan थीटा निकाल लीजिए। लंब है हमारे पास 50, आधार कितना है 50/√3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा 50 है ये तो नीचे ही रहेगा, और ये √3 आपका ऊपर आ जाएगा गुना में। 50 से 50 कट गया, आपके पास कितना मान आया, √3। और √3 आपका किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा आपका बराबर आ चुका है tan 60 डिग्री के। तो थीटा भी किसके बराबर हो गया है, थीटा हो गया है 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो आपका सूर्य का उन्नतांश कोण कितना आ गया है, 60 डिग्री। तो चौथा प्रश्न भी हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि बच्चों ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये देखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कौन कौन सी आपको दी हुई है, और उसी के अनुसार ही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आप लगा देंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखो। 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार। तो अब आपको फिर से एक मीनार बनानी है, और इस मीनार की ऊंचाई आपके पास कितनी है, 10√3 मीटर। इस मीनार जो कि शिखर का मतलब मीनार है और उसके शिखर का भूमि पर उस मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण क्या होगा। आप कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझिए, एक एक करके वर्ड को देखिए। क्या कहा है आपसे कि 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार। तो मीनार तो हमारी यहाँ पे हो गई है, फिर जो कि
शिखर का भूमि पर उस मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु। तो हमें यहाँ पर जो फोकस करना है वो किस पर करना है, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु। तो सबसे पहले हम मीनार का पाद लेते हैं, यानी कि मीनार का जो पैर होता है वो पैर लेते हैं, और इस पैर से ये आपका मीनार का पाद हो गया है, और इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर हमने ये एक बिंदु ले लिया है ए। ठीक है, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं बी, और ये कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो अब आपसे क्या कहा है कि मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर है, इसका भूमि पर इस बिंदु से, ए बिंदु से उन्नयन कोण क्या होगा, यानी कि थीटा का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पर भी आपके पास लंब और आधार हैं, तो आप tan थीटा लगाएंगे। लंब कितना है 10√3 बटे आधार, आधार कितना है 30। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से आपका ये जो 30 है 3 बार कट जाएगा, और आपके पास बचेगा √3/3। और ये जो 3 है आप इसको टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, तो आप लिखेंगे √3 गुना √3, क्योंकि जब हम √3 को √3 से गुना करते हैं ना, तो स्क्वायर रूट का ये जो साइन है ये हट जाता है, और हमारे पास क्या बच जाता है, 3 बच जाता है। अब ये √3 और इस √3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा 1/√3। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा का जो मान है वो किसके बराबर है, 1/√3 के। तो फिर थीटा किसके बराबर है जी, ये बराबर होता है आपका 30 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी किसकी होती है, tan 30 डिग्री की। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि उन्नयन कोण जो है वो हमारे पास कितना होगा, 30 डिग्री। पांचवा प्रश्न भी हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, जिसके अनुसार 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयाँ हमें दी हुई है 16 मीटर और वह 10 मीटर है। मतलब एक ऊंचाई आपके पास तो है 16 मीटर और दूसरी क्या है 10 मीटर। ये शिखर, इनके जो शिखर हैं एक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो पहले तो एक काम करो, एक खंबा बना लीजिए। ये हमने चलो 16 मीटर वाला खंबा बना लिया। अब अगला खंबा जो है वो कितना है 10 मीटर, तो इससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे हम। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा 10 मीटर वाला खंबा। इनके शिखर, ये इसका शिखर है और ये इसका शिखर है, एक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो तार के द्वारा जोड़ दिए हमने, जिसकी लंबाई L मीटर है। ये हो गई है इसकी लंबाई L। यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री पर झुकी है, देखो ये जो तार है, अगर आप क्षैतिज देखो तो क्षैतिज का मतलब एकदम सीधी रेखा जो है जहाँ तक आप देख सकते हो। तो इस क्षैतिज से ये तार कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 30 डिग्री के कोण पर। तो आपसे पूछा है कि L का मान, इस L का मान यानी कि तार की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों आप ध्यान से देखो कि ये जो दोनों खंबे हैं, ये 16 मीटर का खंबा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 16 मीटर, और ये वाला खंबा कितना है 10 मीटर। अब अगर हम क्षैतिज की बात कर रहे हैं तो हम एकदम ऐसे सीधी लाइन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो ऊंचाई है ये कितनी है 10 मीटर। तो ऊपर वाली ऊंचाई आपके पास कितनी बचेगी भाई, टोटल 16 था, 16 में से आपने 10 घटा दिया, तो आपके पास ये कितना बच गया, 6 बच गया। ओके, अब आपके पास एक छोटा सा त्रिभुज बच गया है ऊपर, और उस त्रिभुज के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ये आपके पास है 6। ठीक है, और ये आपको L ज्ञात करनी है, और ये आपका हो गया है कितना 30 डिग्री का कोण, और ये जो खंबे हैं ये धरातल पर है, तो इस प्रकार से आप इनको यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर देखो क्या क्या है, कोण है, कोण के सामने वाली भुजा है यानी कि लंब है, और ये सबसे लंबी भुजा यानी कि L, ये हमें ज्ञात करनी है, और ये क्या होती है कर्ण। तो आपके पास लंब और कर्ण है, लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, बताइए कौन सा अनुपात होता है, ये होता है हमारा साइन का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन, थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री। लंब कितना है जी, ये है हमारे पास 6, कर्ण हमें ज्ञात करना है जो कि L है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपका ये बराबर हो गया है 6/L के। तो L को 1 से गुना कर दीजिए और 6 को 2 से, तो 6 दूनी 12, तो आपके पास L का मान आया है 12 मीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि एक पतंग है और वो समतल भूमि से 50 गुना √3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये पतंग मान लेते हैं। ठीक है जी, ये एक आपकी क्या है पतंग है।
अब ये पतंग क्या कर रही है, भूमि से, ये आपकी भूमि है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दी हुई है, 50√3 मीटर, यानी कि इतनी ऊंचाई पर ये जो पतंग है उड़ रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, एक डोर से बंधी है। भाई जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो वो डोर से ही बंधी होती है, और वो डोर हमने ले ली ऐसे है, जो क्षैतिज यानी कि एकदम ऐसी ये सीधी वाली रेखा, इससे क्या है कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये हो गया आपका 60 डिग्री का कोण। ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी और ये सी। आपसे क्या पूछा है, डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोर की लंबाई यानी कि ये वाली जो आपकी डोर है ना, हमें इसकी लंबाई AC जो है ये ज्ञात करनी है। तो ये इस त्रिभुज के अंदर क्या है, लंब है, आधार है या फिर कर्ण है। भाई ये है हमारे पास कर्ण, तो इसका मतलब हमें कर्ण दिया हुआ है, और ये वाली भुजा हमारे पास क्या है, लंब। तो हमें लंब और कर्ण इनको लेकर चलना है। तो लंब बटा कर्ण होता है हमारे पास साइन, और थीटा हमारे पास कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। हम सबके मान रख देते हैं। लंब का मान है हमारे पास 50 गुना √3, भाई ये वाली भुजा, ठीक है। और कर्ण हमें ज्ञात करना है AC बराबर साइन 60 डिग्री, इसका मान है √3/2। आप वज्र गुना कर दीजिए, तो 50 गुना √3 गुना हो जाएगा 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, 50√3 गुना 2। आप लिखेंगे तो ये 100 गुना √3 हो जाएगा, और AC गुना होगा किससे, √3 से। अगर आप इसको सॉल्व करें तो AC बराबर 50 दूनी 100, √3 तो है ही यहाँ पे, और ये वाला √3 यहाँ पर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो √3 से √3 कट गया, और AC का मान आपके पास कितना आ गया है, 100 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास डोर है, उस डोर की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई है, 100 मीटर आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास प्रश्न नंबर 7। अब हम बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8, इसमें कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक स्तंभ। तो सबसे पहले एक स्तंभ बनाइए, ये बन गया आपका स्तंभ। इसकी छाया की लंबाई, तो आप इसकी छाया बना लीजिए, ये बन गई इसकी छाया, ठीक है। तो ये स्तंभ है, आप इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है, और इसकी जो छाया है ये क्या है, इसकी ऊंचाई का √3 गुना, यानी कि जो भी ऊंचाई है h, और आप उसको किससे गुना कर रहे हो, √3 से। तो आपके पास ये वाली जो भुजा है वो आपकी क्या बन चुकी है, √3 गुना h। ये क्या है, छाया, ठीक है। प्रकाश के स्रोत यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण आपको ये थीटा कोण यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, आपके पास tan थीटा आपको निकालना है। लंब आपके पास h है, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई, और आपके पास आधार कितना है, √3 गुना h। h से h कट जाएगा, आपके पास आएगा 1/√3। तो आपके पास tan थीटा बराबर 1/√3 किसका मान होता है, ये होता है जी tan 30 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू भी आपके पास कितनी हो गई है, 30 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न में हमारे पास क्या कहा गया है कि यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो, मतलब तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये आपके पास जो बिंदु है ये क्या है, आपके पास नाव है, और इस नाव से एकदम सीधा सीधा आप यहाँ पर आ जाओ, तो ये वाला जो बिंदु है हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पुल है, ठीक है जी। यहाँ पर नाव है आपके पास और यहाँ पे पुल है, और क्षैतिज दूरी आपके पास कितनी है, 25 मीटर। फिर आपसे क्या कहा गया है, पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो। तो पुल है, इसकी ऊंचाई ले लीजिए, ये जो पुल है इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये भी हमें कितनी दी हुई है, 25 मीटर। तो नाव का पुल से अवनमन कोण बताइए। तो आपको क्या करना है, ये जो पुल है, पुल आप यहाँ पर है, इतना ऊंचा है। अवनमन कोण का मतलब ये हुआ कि अगर पुल से आप देखोगे तो ये इसकी क्षैतिज रेखा है, और इस क्षैतिज रेखा के नीचे जो कोण बनेगा, यानी कि अब आप पुल से नाव को देख रहे हैं, तो पुल से अगर आप नाव को देख रहे हैं तो ये वाला जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं बच्चे कि ये जो है आपके पास एक आकृति बन रही है Z की, और जब आपके पास Z आकृति बनती है तो ये जो कोण होते हैं आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि उन्नयन कोण बराबर हो जाता है अवनमन कोण के। तो हम यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ABC, इसको लेकर चलते हैं।
इस त्रिभुज ABC में हमें ये वाली भुजा दी हुई है, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है क्या tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर है हमारे पास लंब बटे आधार के। लंब है 25, आधार भी 25, तो 25 से 25 कट गया, आपके पास tan थीटा कितना आया 1। और tan थीटा 1 किसका मान होता है भाई, ये होता है आपका tan 45 डिग्री का। तो आप इन दोनों की तुलना कीजिए, आपको क्या मिलेगा कि थीटा बराबर आ गया जी हमारा 45 डिग्री। तो आपके नाव का पुल से अवनमन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। तो कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपका अवनमन कोण होता है ना, जो क्षैतिज रेखा के यहाँ नीचे बनता है, वही आपका क्या होता है उन्नयन कोण होता है। तो उन्नयन कोण निकाल लीजिए, आपका अवनमन कोण अपने आप ही निकल आएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां प्रश्न। इसमें दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में खड़े हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक मीनार ले लेते हैं कि ये जी मीनार है, ठीक है। अब दो व्यक्ति खड़े हैं, तो एक व्यक्ति तो हमने यहाँ खड़ा कर दिया है और दूसरा व्यक्ति हमने क्या किया है यहाँ खड़ा कर दिया है। ये मीनार के विपरीत दिशा में खड़े हैं, इसको हमने नाम दे दिया है P और इसको हमने क्या नेम दे दिया है Q। अब यदि मीनार AB, मीनार है आपके पास AB, इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, हमने भाई ये 60 मीटर की ऊंचाई ले ली है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति बनाइए। तो दोनों व्यक्तियों की जो दूरी अगर आप ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको ऐसे ये आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब ये अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस प्रेक्षक से यानी कि इस P व्यक्ति से मीनार के शिखर तक आप क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और उसके बाद एक रेखा आप यहाँ पर खींच देंगे। तो ये आपके पास आकृति बन जाएगी। आपके पास मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है और ये जो दूरी है आपकी P से लेकर Q तक की, ये क्या हो जाएगी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ चित्र ही बनाना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो यहाँ पर आपके पास थीटा जो होता है कोण, यानी कि या तो ये वाला कोण आपके पास देना ज़रूरी था या फिर ये वाला, मतलब अगर कोण दिए हुए हो तो आप इस दूरी को ज्ञात भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो वर्कशीट है वो अब कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वर्कशीट है वो आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।